नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में कुछ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखा था। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज एक नए इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखता हूं। ठीक है, आज ज्यादा नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने बोर्ड के ऊपर में 6 से 7 क्वेश्चन लिख के रखा हूं। चलिए उसी के बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी डिफिनेशन को समझेंगे, उसके बोलने के तरीके को समझेंगे। आप किस तरह से इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको किस तरह से, आपको इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको पूछ दिया जाए तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम सबसे पहले अपने पहला क्वेश्चन जो हम लिख के रखा हूं आपको बताता हूं दोस्तों, और उसके बारे में डिफिनेशन करता हूं। ओके, फेरो एलॉय फार्नेस में किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों कि फेरो एलॉय फार्नेस में हम स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कहने का मतलब स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर हम फर्नेस को चलाते हैं। इसका आंसर यही होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में जो फेरो एलॉय फार्नेस में जिस टाइप के ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, इसका कूलिंग सिस्टम कैसा रहता है? इसका कूलिंग, किस टाइप का कूलिंग का हम यूज करते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों कि हम हीट एक्सचेंजर के जरिए फेरो एलॉय फार्नेस की जो ट्रांसफार्मर है उसको हीट एक्सचेंजर के जरिए इसकी ऑयल को हम ठंडा करते हैं। ट्रांसफार्मर की ऑयल को हम ठंडा करते हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन की और हम फेरो एलॉय फार्नेस में जो ऑयल ठंडा करते हैं हीट एक्सचेंजर के जरिए, उसमें ऑयल प्रेशर एंड वाटर प्रेशर कितना रखा जाता है? हीट एक्सचेंजर में, ट्रांसफार्मर के हीट एक्सचेंजर में ऑयल प्रेशर एंड वाटर प्रेशर कितना रखा जाता है? मैं एक लाइन में आपको बता दूं दोस्तों, वाटर प्रेशर एंड ऑयल प्रेशर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हमारा ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी यदि बड़ा रहेगा, हीट एक्सचेंजर का भी कैपेसिटी बड़ा देना पड़ेगा ना। मानकर चलिए कि एक 6 MVA की ट्रांसफार्मर में जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है और एक 32 MVA की ट्रांसफार्मर में जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, दोनों का कैपेसिटी अलग हो जाएगा, टैंक अलग हो जाएगा। और जब कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगा तो उसकी प्रेशर की जो क्षमता है वो भी अलग अलग हो जाएगी। सपोज मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए इसका आंसर होगा दोस्तों कि हमेशा ऑयल प्रेशर ज्यादा रहेगा और वाटर प्रेशर कम रहेगा। सपोज 6 MVA की ट्रांसफार्मर में, ध्यान से समझिएगा, 6 MVA की ट्रांसफार्मर में ऑयल प्रेशर रहता है दोस्तों 4 से 5 किलो। 5 किलो ऑयल प्रेशर रहता है और वाटर प्रेशर समथिंग 0.5 किलो रहता है। वाटर प्रेशर समथिंग 0.5 किलो रहता है। इस आंसर से क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा, आपसे अधिकारी पूछ सकता है कि बताओ, आपने तो कह दिया कि ऑयल प्रेशर ज्यादा है, वाटर प्रेशर इतना कम क्यों रहता है? तो आप उसका सही आंसर दीजिएगा कि सर हीट एक्सचेंजर के अंदर में जो ट्यूब होता है वो कॉपर का पात का बहुत ही पतला ट्यूब होता है। उसकी डाया 8 से 10 mm रहता है, जिसके वजह से इसमें प्रेशर, वाटर प्रेशर हम कम देते हैं। जो ट्यूब है वो कॉपर पात का बना हुआ है। यह ट्यूब 8 से 10 mm का रहता है। इसमें यदि वाटर प्रेशर हम ज्यादा दे दें तो ट्यूब फट जाएगा। और इस ट्यूब के बाहरी सतह में ये ट्यूब एकदम सेंटर में रहता है। समझिए कि 10, 15, 20 का एक ट्यूब रहता है, इस सेंटर हीट एक्सचेंजर के सेंटर में रहता है। और इसके आजू बाजू क्या रहता है? ऑयल रहता है। ऑयल का घनत्व, ऑयल का जो वॉल्यूम रहता है ना, वो जगह जो रहता है ज्यादा रहता है। अब ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन होता है और ट्यूब का जो डाया रहता है वो बहुत ही कम, कहने का मतलब 8 से 10 mm रहता है। इसमें यदि हम वाटर प्रेशर ज्यादा दे दें तो क्या होगा? ट्यूब फट जाएगा, और ट्यूब फट जाएगा तो वाटर और ऑयल मिक्स हो जाएगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर की कॉइल को बर्न कर सकता है, जला सकता है। ओके दोस्तों, सिंपल, आपको समझ में आ गया।
अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर में, कोई भी ट्रांसफार्मर, मैं फेरोफाइनेंस की बात नहीं बता रहा हूं, कोई भी जो एसटी लाइन की ट्रांसफार्मर है जो हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, सब स्टेशन में यूज करते हैं, इस टाइप की ट्रांसफार्मर में हम क्या क्या प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं। नॉर्मली दोस्तों हम जिस ट्रांसफार्मर को जिस स्विच से चला रहे हैं, सपोज ब्रेकर से चला रहे हैं, इस ब्रेकर में हमारा जो न्यूमेरिकल रिले रहता है, उस रिले में तो हमारा अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, ओके, अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, डिफरेंशियल, इस तरह से कुछ ओवर हमारे प्रोटेक्शन तो रहता ही रहता है। और इसके साथ दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम लोग दे के रखते हैं, जिसका नाम है दोस्तों बोकोज रिले, ओके, बोकोज रिले अलार्म, बोकोज रिले ट्रिप, पीआरबी रिले प्रेशर रिलीफ वाल्व, है ना। यदि हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड टेप चेंजर है, कहने का मतलब रनिंग कंडीशन में हम टेप को कम या ज्यादा करते हैं, किसके लिए, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। तो इस कंडीशन में ओएलटीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाइल्ड सर्च रिले का भी यूज करते हैं, ओके। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इसको डिटेक्ट करने के लिए वाइंडिंग टेम्परेचर मीटर का भी यूटिलाइज किया जाता है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइल्ड टेम्परेचर कितना है, इसके लिए हम वाइल्ड टेम्परेचर सेंसर का भी यूज करते हैं, ओके। जिस टाइप की ट्रांसफार्मर में हीट एक्सचेंजर के जरिए हम वाइल्ड फोर्स एंड वाटर फोर्स की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों, तेल को ठंडा करते हैं, तो यहाँ पर तेल एंड वाटर के बीच में एक डिफरेंशियल रिले लगाया जाता है कि कोई भी कारणवश यदि हीट एक्सचेंजर हमारा लीकेज हो जाता है, ट्यूब लीकेज हो जाता है, उस कंडीशन में डिफरेंशियल रिले ट्रिप कर जाएगा, ये डिटेक्ट कर देगा कि आपका वाटर एंड ऑयल मिक्स हो गया है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम ट्रांसफार्मर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाते हैं, है ना, प्रोटेक्शन लगाकर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अब हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर में और एक प्रोटेक्शन आता है जो वाइल्ड फोर्स, हम बाई पंप लगाकर वाइल्ड फोर्स सप्लाई करते हैं, कहाँ, हीट एक्सचेंजर में। तो वाइल्ड पंप यदि ट्रिप हो जाएगा तो ऑयल गर्म हो जाएगा, यह भी यदि ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रोटेक्शन एक्टिव होकर ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देगा। वाटर जो नेचुरल वाटर फोर्स जो हम हीट एक्सचेंजर में देते हैं बाई पंप के द्वारा, यदि वो पंप बंद हो जाएगा उस कंडीशन में भी हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाकर ट्रांसफार्मर को तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, प्लस हमारा जो नॉर्मल प्रोटेक्शन है, अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, है ना, शॉर्ट सर्किट, जो भी प्रोटेक्शन जो बाई ब्रेकर हम न्यूमेरिकल रिले लगाकर करते हैं, ये प्रोटेक्शन भी ट्रांसफार्मर के लिए यूटिलाइज करते हैं। फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एकदम आंख में आंख मिलाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों, आंख नीचे नहीं करना है, ओके। अब आते हैं दोस्तों, हम अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, डबल रेशियो सीटी क्या है। आपसे अचानक हट के सवाल पूछ देगा, जब भी आप इंटरव्यू में देने के लिए जाएंगे, एक टॉपिक होते रहेगा, दूसरा अधिकारी कुछ हट के सवाल पूछ देगा, तो माइंड को उस तरह से आपको सेटअप करना है। डबल रेशियो सीटी मीन्स होता है दोस्तों कि नॉर्मली जो सीटी का रेशियो आता है, जो सिंगल रेशियो की सीटी रहता है, वो 1000/1 या 500/1 इस तरह से उसमें रेशियो लिखा रहता है, या सिंगल रेशियो की सीटी हो गई। डबल रेशियो का सीटी क्या होगा, डबल रेशियो का सीटी का जब नेम प्लेट का स्पेसिफिकेशन में आप देखिएगा दोस्तों, उसमें लिखा रहेगा 1000-500/1-1, मतलब बाई से पहले प्राइमरी साइड की जो रेशियो है 1000 मैं आपको बता देता हूं दोस्तों किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा दोस्तों 1000-500/1-1, इस तरह से जो स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा रेशियो का, तो समझ जाइए दोस्तों कि ये डबल रेशियो टाइप की सीटी है। इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, हम दोनों रेशियो को मीटर में यूटिलाइज कर हम अलग अलग रीडिंग हम देख सकते हैं, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, सीटी में कोर का क्या होता है, सिटी में कोर क्यों कहते हैं, कितना कोर का सिटी है, सिटी में कोर क्या होता है, सिटी में कोर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नॉर्मली सिटी में हमारा 3 कोर होता है, जिसको हम क्लास के नाम से भी दर्शाते हैं,
क्लासेस के नाम से भी दर्शाते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, अरे कौन सा क्लास है, स्लीपर क्लास है कि एसी क्लास है ना, कि थर्ड क्लास है, क्या जनरल बोगी है, तो हम लोग दर्शाते हैं ना। उस क्लास के हिसाब से सिटी में भी 3 टाइप की क्लास को दर्शाया गया है। कहने का मतलब 3 टाइप की कोर को दर्शाया गया है। पहला जो कोर है दोस्तों मीटरिंग कोर, दूसरा कोर हो गया प्रोटेक्शन कोर, और तीसरा कोर हो गया स्पेशल प्रोटेक्शन कोर, जो डिफरेंशियल रिले के में यूटिलाइज किया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। सिटी में 5P10 या 5P20 क्या है। सिटी के नेम प्लेट में देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है 5P10 और 5P20 क्या है। ये दोस्तों, इसको यदि टेक्निकल साउंड में कहूं, एक लाइन में कहूं, तो सबसे पहले आपको फटाक से बोल देना है, इसको एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर कहते हैं। फटाक से सबसे पहले बोल देना है दोस्तों। जो कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछे कि सिटी में 5P10 या 5P20 क्या दर्शाता है, ये किस लिए रहता है, तो फटाक से आप सबसे पहले एक लाइन में आप बोल दे कि यह एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को दर्शाता है। अब एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर क्या है, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर क्या है। नॉर्मली मानकर चलिए कि 1000/1 की एक सिटी है, ये मीटरिंग कोड में 1000/1 तक 1000 एम्पियर तक मीटर को दर्शाएगा। 1000 एम्पियर तक मीटरिंग को दर्शाएगा कि हमारे सिस्टम में 1000 एम्पियर, मैक्सिमम 1000 एम्पियर तक चल रहा है। ये 5P10 और 5P20 ये प्रोटेक्शन को दर्शाता है, प्रोटेक्शन की एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को दर्शाता है। कहने का मतलब दोस्तों मैं बताता हूं, सिंपली बताता हूं। 5 हो गया हमारा 5% एरर। सपोज 1000/1 रेशियो की सिटी है, ये 1000 क्या है, ये 1000 का 5% एरर को दिखाता है, प्लस माइनस एरर को दिखाता है। P हमारा हो गया प्रोटेक्शन क्लास, P हो गया हमारा प्रोटेक्शन क्लास को दर्शाता है। ये P कह रहा है कि हम प्रोटेक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं। P क्या कह रहा है, हम प्रोटेक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं। आप हमको प्रोटेक्शन क्लास को समझो। हम जो बोल रहे हैं कि P का कहने का मतलब है कि हम प्रोटेक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं, हम प्रोटेक्शन क्लास की जो फंडा है उसको क्लियर करते हैं। अब 20 क्या दर्शाता है या 10 क्या दर्शाता है, सपोज 10 लिखा हुआ है तो 10 क्या दर्शाता है, हमारा रेटेड रेशियो जो है 1000, हमारा सिटी का रेटेड रेशियो क्या है 1000 इंटू 10, मतलब 10 टाइम्स करेंट फ्लो करने की क्षमता रखती है। कहने का मतलब कि 1000 इंटू 10 मतलब 10,000। ओके, 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 करंट यदि हमारे फॉल्ट में होता है, हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट होता है, ब्रेकिंग होता है, वहां पर 10,000 करंट तक भी यदि सिटी में करंट फ्लो करेगा तो हम 10,000 करंट उठाने की क्षमता रखते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। ओके, 5P10 से सेम उसी प्रकार 5P10 सेम उसी प्रकार दर्शाता है कि हम 20 टाइम्स इंटू मतलब सिटी का जो रेटेड रेशियो है उसका 1000 मतलब 20,000 एम्पियर तक हम करेंट को फॉल्ट यदि होता है, कुछ ब्रेकिंग होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, उस कंडीशन में यदि सिटी में 20,000 करंट फ्लो करेगी तो हम 20,000 करंट उठाने की क्षमता रखते हैं। ओके, जितना हमारा रेटेड रेशियो रहेगा उसके साथ हमारा ये 20 या 10 जो लास्ट में लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 है तो 10,000, 20 है तो 20,000। ऐसा इसलिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों, जब भी फॉल्ट होता है ना, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो सबका प्रिंसिपल एक ही है, चाहे मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो या चाहे कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीनरी हमारा इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, सबका एक ही सिस्टम है कि फॉल्ट में, ब्रेकिंग में, शॉर्ट में या कुछ भी चीज में फॉल्ट होता है ना तो करंट हाई होता है। एक ही प्रिंसिपल है, करंट हाई होकर सिस्टम को ट्रिप या बंद करवाता है। तो उस कंडीशन में यदि प्रोटेक्शन में एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर का डिजाइन न किया जाए तो सिटी का जो कोर है सैचुरेट हो जाएगा, जल जाएगा, पिघल जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रोटेक्शन कोर में, प्रोटेक्शन सिस्टम में 5P10 एंड 5P20 कहने का मतलब एक्यूरेसी क्लास फैक्टर को दर्शाता है। और एक्यूरेसी क्लास फैक्टर क्या है, जस्ट मैंने आपको जैसे समझाया कि 5 हमारा एरर को दर्शाता है। सपोज हमारे 1000 की सिटी की रेशियो है तो उसका 5% एरर प्लस माइनस 5% दर्शाएगा। कहने का मतलब 1005 मतलब
95 से लेकर 1005 तक इसकी एरर रहेगी। पी हमारा पी कह रहा है कि हम प्रोटेक्शन क्लास है, और 20 या 10 कह रहा है इसको इतना गुना हम जो रेटेड रेशियो है उतना गुना कर दीजिए। उसके बाद उस गुना करने के बाद जो हमारा रेशियो आ रहा है 10,000 या 20,000 करंट आ रहा है, उस करंट तक हम यदि ब्रेकिंग होता है या फॉल्ट होता है उस कंडीशन में हम करंट को संभाल लेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो यही हमारा सिटी का 5P10 और 5P20, जिसको एक लाइन में सिंपली भाषा में टेक्निकल साउंड में एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर के नाम से दर्शाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 5-6 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखा हूं ये डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, शेयर करें, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।